Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about internet freedom. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD, Lakes rate, and from current aspect also. So let's get started. See why it was in the news. देखो पिछले स्ट्रेट 5 ईयर से इंडिया ने टॉप किया है किस उसमें लिस्ट में, ग्लोबल लिस्ट ऑफ कंट्रीज जिन्होंने इंटरनेट बैन लगाया है। और सारे ब्लैकआउट रिकॉर्ड जो हैं वर्ल्ड के, वो किस कब से कब तक देखे गए, 2016 से लेके 2022 तक, दैट हैव बीन देयर इन द इंडिया। देखो स्टेट्स ने इम्पोज किया है शटडाउन इन द लास्ट डिकेड, जिस क्या क्या रीजंस को लेके, नेशनल सिक्योरिटीज एंड थ्रेट्स टू पब्लिक ऑर्डर को लेके। हाउएवर जो राइट ग्रुप्स हैं उन्होंने आर्ग्यू किया है कि ये जो शटडाउन्स है ये कोर्ट के डायरेक्टिव्स को वायलेट करते हैं। क्या की ट्रेंड्स हैं इंटरनेट शटडाउन्स के इंडिया में? देखो इंस्टांसेस कैसे कैसे देखने को मिले जब इंडिया में शटडाउन लगाना पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट ने टोटल 780 शटडाउन्स लगाए हैं 1 जनवरी 2014 से लेके 31 दिसंबर 2023 के बीच में, अकॉर्डिंग टू द डेटा जो कि किन्होंने कलेक्ट किया है, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ने। ये शटडाउन जो है ये प्रोटेस्ट के टाइम पे लगाए गए थे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन 2019, एब्रोगेशन के टाइम पे लगा था 317 2019, और फार्म बिल को जब इंट्रोड्यूस किया गया 2020 में तब भी लगा। इंटरनेट डिसरप्शन जो हुई है इंडिया में, दैट हैव अकाउंटेड फॉर मोर देन व्हाट, for more than 70% of the total loss in the global economy in 2020। इंडिया के शटडाउन जो है ओवर 7000 आवर्स तक रहे हैं 2023 में। रीजन जैसे जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ शटडाउन्स देखे हैं, दैट इज 433 इन द लास्ट 12 years। लॉन्गेस्ट ब्लैकआउट जो था 2023 में, दैट टुक प्लेस इन मणिपुर फ्रॉम मे टू दिसंबर, जब एथनिक क्लैशेस देखने को मिली। Between 2015 and 2022, 55,000 websites were blocked according to SFLC data। बिगेस्ट शेयर ऑफ कंटेंट जो सेंसर हुआ है अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग आता है। URLs को ब्लॉक किया गया है बिकॉज वो जो लिंक्स थे वो उन लिंक से थे ऑर्गेनाइजेशन जिनको बैन किया जाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत। ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम की अगर हम बात करें, ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम भी डिक्लाइन हुआ है फॉर द 13 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। और इन्वायरमेंट है ना जो ह्यूमन राइट्स का ऑनलाइन, वो भी डिट्रॉइट हुआ है 29 कंट्रीज में। ये डेटा है लेटेस्ट फ्रीडम हाउस रिपोर्ट का। इंडिया रैंक करता है और वो होवर कर रहा है अराउंड द सेम बेंचमार्क इन द लास्ट 3 years। ये डिप देखने को मिला है 2016 एंड 17, जहां पे इंडिया ने 59 पॉइंट्स को स्कोर किया टू 50 पॉइंट्स इन 2023। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनमें इंटरनेट का शटडाउन किया जाता है? देखो सेक्शन 5(2) ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत जो रेट करता है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, जिसमें हम पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 के नाम से भी जानते हैं। ये रूल जो है वो अलाउ करता है यूनियन और स्टेट होम सेक्रेटरी को कि वो इंटरनेट या कोई मतलब किसी भी टेलीग्राफ सर्विस जैसे इंटरनेट को सस्पेंड कर सकती है जब भी पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी की बात आए। ऐसे ऑर्डर्स को रिव्यू किया जाता है बाय अ कमेटी विद इन 5 days, और वो 15 दिन से ज्यादा लास्ट नहीं कर सकते। अर्जेंट सिचुएशन में एक ऑफिसर ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल या उससे बड़ा ऑथराइज जो किया जाता है यूनियन या होम सेक्रेटरी के द्वारा, वो ऑर्डर करता है इशू को। राइट ये लॉ जो है वो डिफाइन नहीं करता कि किस चीज को क्वालिफाई किया गया है इमरजेंसी ऑन सेफ्टी इशू। सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क एक केस था अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2020, उसमें रीट्रेट किया कि इंटरनेट शटडाउन वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ये शटडाउन जो है इनडेफिनेटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये सेक्शन एम्पावर करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को या दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, स्पेशली एम्पावर किस चीज के लिए, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि वो ऑर्डर्स को इशू कर सके टू प्रिवेंट और स्टॉप एनी न्यूसेंस और डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ऐसे ऑर्डर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज ऑफ पर्टिकुलर एरिया फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। इसकी आर्ग्यूमेंट्स क्या है रिगार्डिंग इंटरनेट शटडाउन? ये हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। राइट
फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इंटरनेट शटडाउन दिल्ली एनसीआर में फॉलोइंग द फार्मर प्रोटेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे, सो दैट ये मिस इन्फॉर्मेशन को कम्बैट किया जा सके और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज को भी प्रिवेंट करता है। इंटरनेट शटडाउन जो है वो कर्ब करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को और मोबिलाइज करते हैं प्रोटेस्ट को, जो कि डिस्टरप्ट कर सकती है पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने इम्पोज किया इंटरनेट शटडाउन कश्मीर में और दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, सो दैट एंटी नेशनल एक्टिविटीज ना हो और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स ना दिख सके। प्रोटेस्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट करता है नेशनल सिक्योरिटी को। इंटरनेट शटडाउन हेल्प करता है नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने में और सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड साइबर अटैक्स। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया इंटरनेट सर्विसेज को इन सम बॉर्डर एरियाज ड्यूरिंग द स्टैंड ऑफ विद चाइना टू प्रिवेंट एनी sabotage. Next we have curb on objectionable content from consumption. इंटरनेट शटडाउन हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ कंटेंट को कंट्रोल करने में जो कि हार्मफुल होता है या फिर ऑफेंसिव होता है टू सर्टेन ग्रुप्स और इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ब्लॉक इंटरनेट एक्सेस इन सम ऑफ द रीजन सो दैट हम सर्कुलेशन ऑफ ऑब्जेक्शनेबल इमेज और वीडियोस को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। व्हाट आर द कंसर्न रिलेटेड टू इंटरनेट शटडाउन? ये वायलेट करता है राइट्स को, राइट, इंडिविजुअल के राइट को। इंटरनेट शटडाउन वॉलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 एंड अंडर आर्टिकल 19(1)(g), फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी मीडियम ऑफ इंटरनेट पे जो एंजॉय करता है कॉन्स्टिट्यूशनल की प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19(1)(a), अंडर आर्टिकल 19(1)(g) जो कि सुप्रीम कोर्ट का है इन अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंटरनेट शटडाउन राइट टू इंफॉर्मेशन को भी वॉयलेट कर रहा है विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल के तहत, 19 के तहत बाय सुप्रीम कोर्ट इन राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस। इंटरनेट शटडाउन कैन वॉयलेट राइट टू इंटरनेट जो डिक्लेयर किया गया एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21 बाय केरला हाई कोर्ट इन फहीमा शरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, शटडाउन ऑफन इंप्लीमेंट किए जाते हैं बिना किसी लीगल फ्रेमवर्क के या फिर ओवरसाइट मैकेनिज्म के। सो ये कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इंटरनेट के एक्सेस को। ये जो एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म देखने को मिल रही है ना, ये रिस्क ऑफ अब्यूज को एक्सपरेट करती है बाय द पावर ऑफ अथॉरिटीज जो कि शटडाउन बिना किसी जस्टिफिकेशन के लगा देते हैं। इसकी वजह से इकोनॉमिक डिसरप्शन भी होता है बियॉन्ड द इमीडिएट सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। इंटरनेट शटडाउन की वजह से सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रेपरकशंस देखने को मिलते हैं। जो डिसरप्शन है ऑनलाइन कॉमर्स, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डिसरप्ट बिजनेसेस ऑपरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर करते हैं, डेटर करते हैं इन्वेस्टमेंट को, अल्टीमेटली जो अंडरमाइन करता है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। इसके अकॉर्डिंग टू टॉप 10 VPN इंडिया ने लॉस किया है 2091 करोड़ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 इंडिया में इंटरनेट शटडाउन की वजह से। सोशल डिस्टरप्शन भी देखने को मिलता है। शटडाउन डिस्टरप्ट करते हैं फैब्रिक ऑफ सोसाइटी को बाय इंपीडिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक्सेस टू वाइटल सर्विसेज, और ये आइसोलेट करें इंडिविजुअल्स को फ्रॉम देयर कम्युनिटीज एज वेल। वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज को फॉलो करना चाहिए डायरेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट के इन अनुराधा भसीन केस जो हुआ था 2020 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस को भी इशू किया। सस्पेंशन टेम्परेरी और फिक्स टाइम टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए। एक ऑर्डर जो सस्पेंड कर रहा है इंटरनेट को अंडर सस्पेंशन रूल, उसको प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को भी फॉलो करना चाहिए और वो नेसेसरी ड्यूरेशन से ज्यादा एक्सटेंड ना हो। एनी ऑर्डर सस्पेंडिंग द इंटरनेट अंडर द सस्पेंशन रूल दैट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। देखो, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करना जो गवर्न करे इंटरनेट शटडाउन को, जिससे हम ये देख सके रीजंस क्या है। गवर्नमेंट को अमेंड करना चाहिए टेलीग्राफ एक्ट एंड इट्स रूल को जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं और काफी वेग भी है, एंड दे डू नॉट कंप्लाई विद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड, राइट? So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.